अगेंस्ट द विंड डाल लो, आप फलाना कर लो, आप लंबी स्पेल डाल दो, आप रन रोक दो, या मुझे नहीं पता, मैं जनरली कह रहा हूं। बट आई थिंक सिराज उस तरह के बॉलर हैं जो ये कहते हैं कि लाओ मैं करके दिखाता हूं। तो टर्निंग पॉइंट था आकाशदीप। तो आकाशदीप ने जो आगे फेंकना शुरू किया, वहां सिराज ने आगे फेंकना शुरू किया। ठीक है, आपने उनके 84 में 5 आउट किए थे फर्स्ट इनिंग जी, सेकंड इनिंग में 83 में 5। नया बॉल वहां पर भी, नया बॉल यहां पे भी, और फिर नया बॉल सेकंड न्यू बॉल। अब इंग्लैंड ना, मैं तो भाई मुझे नहीं पता, जितनी थोड़ी बहुत क्रिकेट की समझ है, इंग्लैंड बड़ी जबरदस्त बैटिंग है यार। वो 400 को तो ऐसे चेज कर देते हैं ना, 450 को, ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन डिफेंस नहीं है उन लोगों का, डिफेंस नहीं है, करेक्ट है ना। वो शॉटे खेल सकते हैं भाई, जैसे 70 ओवर है जी, 380 बना के दिखाओ, बना देंगे, मार मार के बना देंगे, अटैक करेंगे। वो दिक्कत आती है जहां पे उनको डिफेंस, वो स्किल, आई एम सॉरी, इन इंग्लैंड इंग्लिश बैट्समैन के पास वो डिफेंसिव स्किल बहुत कम है। आप देखो, मैं कल देख रहा था, कल इनके 3 आउट हो गए। क्रॉली दूर से चलो ड्राइव मार गए, वो टेक्निकली अच्छे प्लेयर है। बेन टकेट भी चला के खेलते हैं, वो यहां से प्ले डाउन हो गए। जो रूट तो खैर दुनिया के यार, मतलब जो रूट को तो बॉल ही अनप्लेएबल गिर गया। आप उसके बाद देखें, कल जो ओली पोप और ब्रूक बैटिंग कर रहे थे, ओली पोप भी थोड़ा पड़ा रहे थे, मतलब एक होता है ना, जैसे शुभमन गिल बैटिंग कर रहे थे, या विराट, या राहुल द्रविड़, या जो भी हो, या इवन जो रूट, आगे की बॉल आपका पैर पूरा जाता है। ठीक है, आप लाइन में खेलते। इंग्लैंड के बल्लेबाजों को मैंने देखा है, क्योंकि चलाने वाले ये हाफ कॉक खेलते हैं, ठीक है, और मतलब अजीब से खेलते हैं यार। डिफेंस है ना, मैं आप शुभमन गिल देखो, शीशा देखो, और भाई ये तो अजीब से, मुझे कल ही लग गया था, मैंने कहा यार ये ओली पोप और ब्रूक, ये एक अलग तरह की सिचुएशन होती ना, तो ये अटैकिंग क्रिकेट की डिफेंसिव है ही नहीं, और उसके डंडे में मारा है उन्होंने आज। और जो अपना हैरी ब्रूक का तो अनप्लेबल बॉल गिरा है, तो समझ ही नहीं आया बॉल कहां से कहां क्या हो गया। सो इंग्लैंड को देखते हुए आकाश, दिस बैटिंग, अब लॉर्ड्स में अगेन क्या होगा। हम ड्यूक्स की बॉल की बात, हिला तो है, हिलाने वाला चाहिए, बॉल तो हिलेगी ना अगर आपका बॉल पे वर्क करोगे। बुमराह भी आ रहे हैं। अब इंग्लैंड पे सवाल ज्यादा है कि तुम्हारी ये बॉलिंग नहीं चलेगी बॉस, ये जो तुम काउंटी की बॉलिंग उठा के ले आए हो, दे आर ट्रेंडलर्स, दे आर नो मोर देन ट्रेंडलर्स। आप लेके आओ बॉलिंग, अब जोफ्रा आर्चर आ जाए, अब एटकिंसन आ जाए, गुड टू फास्ट बॉलर, उन्होंने जोड़ दिया, जोड़ रहा, पैनिक है भाई, वो है, मजा आएगा। पर ये बैटिंग चला लोगे, वहां पे भी चला के खेलोगे। और सर हमें भी कॉन्फिडेंस मिला ना, जिस तरह की अब हमारी बॉलिंग, क्योंकि आप ये टेस्ट मैच जीते विदाउट बुमराह जीते, तो अब आपके पास विद द न्यू बॉल बुमराह भी है, इधर से आकाशदीप भी है, और सिराज भी अब वो जिन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी टेस्ट मैच में ली है, और अगले टेस्ट मैच में वो सोचेंगे कि यार बुमराह भले ही आ गए हैं, मुझे अपना काम करना है, मुझे भी विकेटें लेनी है। तो अब ये बॉलिंग लाइनअप जो हमें कॉन्फिडेंस शायद टेस्ट मैचेस से पहले था कि जी ये एक्सपीरियंस है, फर्स्ट टेस्ट मैच नहीं कर पाए, लेकिन अब लग रहा है कि हाँ, लॉर्ड्स में दिस बॉलिंग अटैक विल बी लीथल। दे विल बी, यू राइट, बट अगेन डिपेंड करता है इंडिया किस कॉम्बिनेशन के साथ जा रहा है। अभी लॉर्ड्स टेस्ट मैच में, अभी सुनील गावस्कर के साथ जो आज तक पे शो करके आया हूं, थोड़ी देर बाद आपको मिलेगा, मैंने लॉर्ड्स टेस्ट मैच का उनसे 11 पूछी। अच्छा, उन्होंने बड़े इंटरेस्टिंग 2 चीजेस बताई। क्या सर बताए? उन्होंने कहा प्रसिद्ध कृष्णा की जगह बुमराह। दूसरा चेंज उन्होंने कहा है नीतीश रेड्डी की जगह कुलदीप यादव। नीतीश रेड्डी, मैं थोड़ा हैरान हुआ कि 3 स्पिनर, बट उनकी सोच क्या है? उनकी सोच है 6 नंबर पर जडेजा है, 7 नंबर पर सुंदर है। उन्होंने नीतीश रेड्डी की जगह तीसरा स्पिनर कुलदीप डाल दिया। आई डोंट नो, मेरा मानना है लॉर्ड्स में ये लग्जरी है। मुझे लगता है कि शार्दुल ठाकुर आ सकते हैं, क्योंकि आपकी बैटिंग थोड़ा सा ना सर फिर वही हो जाएगा लीड्स वाला मामला, कि अगर फिर वो ऐसी सिचुएशन आई कि जहां पे विकेट गिरने लग गया और आपको चाहिए अभी 50-60 रन टू ऐड, फिर क्या होगा? हमें भी सर ये लगा कि बुमराह आ जाए प्रसिद्ध की जगह और सुंदर की जगह शार्दुल आ जाए। नीतीश तो आप बैटिंग करा रहे हो, सुंदर बाहर नहीं होंगे मुझे लग रहा है। पर सर मेरा एक डिफरेंट नजरिया है, जैसे आपने भी बात की, आकाशदीप ने जब बॉल आगे डाला तो उसने हरकत की और उसका इम्पैक्ट भी दिखा। अर्शदीप क्यों नहीं? क्योंकि उनका भी बॉलिंग स्टाइल सेम है, आगे डालते हैं और वो दोनों तरफ करा सकते हैं स्विंग। और दूसरा ये है कि लेफ्ट आर्म पेसर आप
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकंड टेस्ट मैच की, जिसमें पहले इंडिया ने बैटिंग करते हुए इंग्लैंड को 587 रन्स का टारगेट दिया और फिर इसके बाद इस मैच में कैप्टन शुभमन गिल ने भी बहुत अच्छी इनिंग खेली और डबल सेंचुरी लगाई और शुभमन गिल ने ये जाहिर कर दिया कि मैं इंडिया के लिए बेस्ट कैप्टन हूँ। और फिर इसके बाद जब इंग्लैंड बैटिंग पर आया तो इंडिया के दो बॉलर्स जिनका नाम अर्शदीप और मोहम्मद सिराज है, इन्होंने इंग्लैंड को कुछ ही घंटों में ऑल टीम आउट कर दिया। इसके साथ साथ मोहम्मद सिराज ने इस मैच में 6 विकेट्स हासिल की और अर्शदीप ने 4 विकेट्स हासिल की और इन्होंने भी जाहिर कर दिया कि हम इंडिया के लिए एक अच्छे बॉलर हैं। और फिर जब सेकंड इनिंग में इंडिया दोबारा बैटिंग पर आया तो चंद ही मिनट्स में इंडिया की 3 विकेटें गिर गईं और फिर जब कैप्टन शुभमन गिल आया तो उसने 161 की इनिंग खेली और फिर बता दिया कि मैं एक अच्छा कैप्टन हूं। और इसके साथ साथ रविंद्र जडेजा ने भी शुभमन गिल के साथ अच्छी पार्टनरशिप की और रविंद्र जडेजा ने भी 67 रन्स की इनिंग खेली और नॉट आउट रहे। और फिर इसके बाद इंडिया ने इंग्लैंड को 607 रन्स का टारगेट दिया और फिर जब इंग्लैंड बैटिंग पर आया तो इंग्लैंड की कुछ ही देर में 3 विकेट्स गिर गईं और फिर इसके बाद इंग्लैंड के कुछ बैट्समैन जिनका नाम बेन डकिट और बेन स्टोक्स है वो आए और उन्होंने एक अच्छी पार्टनरशिप खेली, ठीक है। फिर उसके बाद वो भी आउट हो गए और फिर सेकंड इनिंग में भी रविंद्र जडेजा ने भी 1 विकेट हासिल की और इसके साथ साथ अर्शदीप ने भी 4 विकेट्स हासिल की और जाहिर कर दिया कि मैं एक अच्छा बॉलर हूँ। और फिर इसके बाद इंडिया ये मैच विन कर गया और शुभमन गिल ने ये जाहिर कर दिया कि मैं इंडिया के लिए बेस्ट कैप्टन हूँ और मेरे बाद ऐसा कैप्टन आपको नहीं मिलेगा। और शुभमन गिल ने ये भी जाहिर कर दिया कि मेरे जैसा खेलने वाला बैट्समैन और कैप्टन आपको पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। और इसके बाद इंडिया ये मैच जीत गया और फिर इंग्लैंड को अपने ऊपर शर्मिंदगी हुई कि हम ये मैच हार चुके हैं। इंडिया से फर्स्ट टेस्ट मैच जीत चुका था और इंडिया को बहुत गंदी शिकस्त हासिल हुई।